हिमाचल प्रदेश में बरसात और बर्फबारी ने कहर बरपा दिया है। हिमाचल में भूस्खलन की वजह से कई रास्ते बंद पड़ गए हैं। सीधा असर जनजीवन पर पड़ रहा है। जनजीवन लोगों का अस्त व्यस्त हो रहा है। हिमाचल में अगर हम कुल बंद पड़ी सड़कों की बात करें तो एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। 583 सड़कें बंद हो गई हैं। भारी परेशानी। 2263 बिजली ट्रांसफार्मर और 279 पेयजल योजनाएं प्रभावित हो गई हैं। हिमाचल में पिछले 3 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है, बरसात हो रही है। चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर में शैक्षणिक संस्थान बंद। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बरसात के आसार बन रहे हैं और अधिकतर जगहों पर आज मौसम साफ रहेगा। लेकिन जिस तरह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं, कई ऐसे रास्ते हैं जो बंद पड़ गए हैं। 583 सड़कें प्रभावित हो गई हैं, तो वहीं बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। कई जगहों पर वाहन रास्तों में फंस गए हैं और जिस तरह से रास्तों पर एकदम से बहुत ज्यादा पानी आ गया है, कई जगह पर वाहन फंस गए हैं, कई जगह पर लोग फंसे हैं, कई सड़कें बंद पड़ गई हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये देखिए आप तस्वीर कि किस तरह से बरसात का आगमन हुआ और रास्ते बंद पड़ गए। सैलाब सा आ गया के कई सड़कों पर घुटनों से ज्यादा पानी भर गया के वाहन रिंग रिंग कर चल रहे हैं, तो कई सड़कें ऐसी हैं जो पूरी तरह से बंद पड़ गई हैं क्योंकि भूस्खलन हो गया है। 583 की तकरीबन सड़कें बंद पड़ गई हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जनजीवन पर भारी असर। 583 सड़कें बंद और कुछ जगहों पर भूस्खलन की तस्वीरें। ये तस्वीर आप देखिए, अगर ये कार कुछ ही कदम और आगे होती तो हादसा बड़ा हो सकता था। बाल बाल बच गए हैं इस कार में सवार लोग क्योंकि भूस्खलन हो गया। फरवरी जाते जाते दंश दे गई है क्योंकि फरवरी के जाते जाते जहां लग ये रहा था कि अब तो गर्मी दस्तक दे रही है। अभी से अगर इतनी गर्मी है तो गर्मियों में क्या हाल होगा। अचानक से बरसात बर्फबारी का दौर ऐसा शुरू हुआ कि हिमाचल में तो तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। 583 सड़कें बंद पड़ गई हैं, बिजली व्यवस्था चरमरा गई है और पहाड़ों पर कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं जलभराव समस्या बन गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर का। प्रदीप, जिस तरह से बरसात हुई है, बर्फबारी हुई है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, कहां ज्यादा असर? बिल्कुल देखिए, से ही देश में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया था। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार भारी और जो निचले इलाके हैं वहां पर बारिश हुई। हालांकि पिछले कल से भी भारी बारिश हम कह सकते हैं कि प्रदेश के कई हिस्सों में हुई है, जिसमें कुल्लू सबसे ज्यादा प्रभावित रहा और यहाँ पर फ्लैश फ्लड जैसी संभावनाएं भी देखी गई और कई ऐसे बरसाती नाले जो सक्रिय नहीं हुए वो भी इस बारिश में सक्रिय हुए और ऐसा ही दौर देखने को मिला जैसा भारी आपदा प्रदेश में आई थी, उसी तरह का दौर में देखने को मिला। बाढ़ आ गई, पानी का जलस्तर जो नदी का जलस्तर, लैंडस्लाइड की घटनाएं वहां पर हुई में हुआ है इस बारिश की वजह से। और जो मौसम विभाग अनुमान है उसमें लगभग 1% ज्यादा बारिश, सामान्य से ज्यादा बारिश वहां हुई है। शिमला की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश हुई और हम कह सकते हैं कि न केवल शिमला बल्कि जो प्रदेश के बाकी हिस्से भी हैं, सूखे की जो एक हालत बनी हुई थी उससे बेशक निजात मिली, लेकिन परेशानियां भी साथ में आ गई और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। शिमला का चाहे नारकंडा कुफरी की बात करें, वहां बर्फबारी देखने को मिली, सड़कें अवरुद्ध हुई। हालांकि अब उनको बहाल करने का काम शुरू हो चुका है। और इसी तरह से लाहौल स्पीति, किन्नौर की बात करें, कुल्लू, मनाली की अगर बात करें, बर्फबारी की वजह से यहाँ भी यातायात प्रभावित रहा। बाद में उसको खोलने का काम भी शुरू हुआ। लाहौल स्पीति और कुल्लू में स्कूल बंद करने पड़े। इसी तरह के हालात चंबा में भी, किन्नौर में भी देखने को मिले, जहाँ पर स्कूलों को बंद करना पड़ा। और कुछ और क्षेत्रों में भी, मंडी में भी कुछ जो क्षेत्र ऐसे हैं, रिमोट एरियाज हैं, वहां पर स्कूलों को, शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना पड़ा क्योंकि लगातार भारी बारिश और बर्फबारी हो रही थी। और अगर आज की बात करें तो मौसम अभी सामान्य है और हल्के बादल शिमला में छाए हैं, लेकिन धूप भी खिली हुई है। और इसके साथ साथ जो मौसम विभाग का कहना है कि उसमें आज हल्की बारिश कुछ इलाकों में प्रदेश में हो सकती है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया था और अफगानिस्तान से जो हवाएं आई हैं उसकी वजह से ये मौसमी बदलाव यहाँ देखने को मिला है। और ऐसा पहले भी होता आया है। इस तरह का भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, उनका इस तरह का कहना है। और अभी क्योंकि मौसम अब अगले कुछ दिन सामान्य रहेगा, लेकिन जो एक दौर था भारी बारिश और बर्फबारी का वो बीत गया है।
अच्छा देखिए, भारी बरसात का, बर्फबारी का दौर भले ही बीत गया हो, लेकिन ये दौर अपने पीछे काफी कुछ तबाही का मंजर छोड़ के गया है। 583 तो सड़कें बंद हो गई हैं। कब तक प्रशासन का कहना है कि इन सड़कों को बहाल कर लिया जाएगा? दूसरी बड़ी बात, जो वाहन जगह जगह फंसे हुए हैं उनको कब तक निकाला जाएगा? बिल्कुल देखिए, कुछ स्थानों पर उन्हें निकाल भी दिया गया है क्योंकि और कुछ स्थानों पर भी निकालने का काम जारी है। कुल्लू की अगर बात करें तो यहाँ जिस तरह से पिछले कल का जो हमने दृश्य वहां का देखा है, और लगातार बारिश का दौर वहां चलता रहा देर शाम तक, और कई वाहन जो है वहां मलबे में फंस के, जो पानी आया उस फ्लड में वो वाहन जो है वो फंस गए। इस तरह की स्थिति वहां देखने को मिली है। तो अब रिस्टोरेशन का काम बेशक चला हुआ है, लेकिन इतना दूर है कि जो सड़कें अवरुद्ध है, 2200 से ज्यादा ये सड़कें, 2283 के करीब ये सड़कें अवरुद्ध हैं। इसी तरह से 280 के करीब जो पेयजल योजनाएं हैं वो प्रभावित हुई है, और यही हालात जो है 2283 और इसके अलावा जो बाकी भी प्रदेश में बिजली की जो ट्रांसफार्मर हैं वो प्रभावित हुए हैं, ये स्थिति बनी हुई है। तो उसको रिस्टोरेशन का काम इस वक्त चला हुआ है और अभी कुछ समय लगेगा। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर सड़कें अवरुद्ध हुई है, क्योंकि कुल मिलाकर 583 जो सड़कें हैं, 5 नेशनल हाईवे जिसमें हैं, वो अवरुद्ध चल रहे हैं। तो ऐसे में उनको खोलने का काम चला हुआ है, और जो सड़कें खासतौर पर जो दुर्गम क्षेत्रों में है, ग्रामीण क्षेत्रों में, उन्हें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन ज्यादातर जो मुख्य मार्ग है उन्हें आज शाम तक, अगर मौसम ने साथ दिया तो आज शाम तक लगभग ज्यादातर सड़कें बहाल कर दी जाएंगी, इस तरह का जिला प्रशासन का कहना है। और शिमला की बात करें तो नारकंडा कुफरी को बहाल करने का काम चल पड़ा है। अभी क्योंकि सुबह का वक्त होता है तो जो इस वक्त टेम्परेचर है वो काफी नीचे रहता है, और ऐसी स्थिति में बर्फ जम जाती है तो स्लिपरी सड़कें हो जाती है। तो फिर आवाजाही उस वक्त बंद कर दी जाती है, और जैसे ही धूप खिलेगी तो वहां पर जब बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी, उसके बाद सड़कें भी जो है तो उस पर सामान्य आवाजाही शुरू हो जाएगी। साथ ही जो लोक निर्माण विभाग है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सड़कें बहाल करने में जुटा हुआ है, तो उन्हें भी सड़कें बहाल करने में आसानी हो जाएगी। तो अभी फिलहाल वहाँ सड़कों को बहाल करने का काम चला हुआ है। अच्छा देखिए, काफी लंबे समय से ड्राई स्पेल एक चल रहा था, ड्राई स्पेल में राहत मिली है, और ऐसे में क्या असर नजर आता है बागवानों पर, किसानों पर? बिल्कुल देखिए, क्योंकि बागवान इसी उम्मीद में थे कि अच्छी बर्फबारी होगी, और हम कह सकते हैं कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर अच्छी बर्फबारी हुई है, और इसका फायदा खासतौर पर जो सेब बागवान है उनको जरूर होगा। लेकिन कई ऐसे भी क्षेत्र हैं प्रदेश में जहां पर भारी ओलावृष्टि भी हुई है, उससे कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा है, और जो भारी बारिश हुई है कई क्षेत्रों में उसका भी नुकसान पहुंचा है। ये जरूर कई क्षेत्रों में देखने को मिला है। लेकिन अब क्योंकि नमी हम कह सकते हैं कि जमीन में अच्छी हो गई है, तो ये आने वाले समय में, चाहे वो फलों की बात करें या सब्जियों का सीजन अब शुरू हो जाता है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये बारिश ठीक रही है। तो उसके लिए ये बरसात ठीक ही रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।